अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के मॉड्यूल 21 से 25 तक कवर करेंगे। मॉड्यूल 21 रिप्रेजेंटिंग साउंड फ्रॉम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। 21.1 साउंड एम्पलीट्यूड। साउंड एयर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से बनता है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ही लाउडनेस यानी आवाज़ की तेज़ी महसूस होती है। इसको हम कहते हैं साउंड एम्पलीट्यूड। 21.2 हाउ टू एनकोड द साउंड। कंप्यूटर साउंड को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, वो साउंड के एम्पलीट्यूड को हर थोड़े इंटरवल के बाद मेजर करता है। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन में 8000 सैंपल्स पर सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। यही होता है सैम्पलिंग प्रोसेस। 21.3 हाउ साउंड डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। एक एंड पर साउंड के न्यूमेरिक एम्पलीट्यूड वैल्यूज स्टोर होती हैं, फिर ये डेटा नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट होता है। दूसरे एंड पर सिस्टम उन्हीं एम्पलीट्यूड से साउंड दोबारा प्रोड्यूस करता है। 21.5 ऑल्टरनेटिव मेथड MIDI। एक और तरीका है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये साउंड को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन सा नोट बजाना है और किस स्पीड से। इसलिए 2 सेकेंड्स का साउंड सिर्फ 3 बाइट्स में स्टोर हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक म्यूजिशियन शीट म्यूजिक पढ़कर प्ले करता है। लेकिन हर सिंथेसाइजर पर MIDI का आउटपुट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कंप्यूटर साउंड को कैसे रिप्रेजेंट और ट्रांसमिट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है यूजिंग ओनली 0 एंड 1, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। मॉड्यूल 22 बाइनरी नोटेशन। स्टूडेंट्स, बाइनरी नोटेशन वो सिस्टम है जहां हर पोजीशन का वैल्यू उसके राइट वाली पोजीशन से डबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट वाली पोजीशन का वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट पोजीशन का वैल्यू 2 होगा, फिर 4, फिर 8। हर स्टेप पर वैल्यू ट्वाइस होती जाती है। इसी लॉजिक पर कंप्यूटर्स नंबर्स को स्टोर करते हैं यूजिंग ओनली 0 एंड 1। 22.1 पावर मेथड। देखिए, हम डेली लाइफ में डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं जिसमें बेस होती है 10। फॉर एग्जाम्पल, 375 का मतलब होता है 3 हंड्रेड्स मतलब 3 इंटू 10 स्क्वायर, 7 टेंस मतलब 7 इंटू 10 रेज टू पावर 1 और 5 वंस मतलब 5 इंटू 10 रेज टू पावर 0। लेकिन कंप्यूटर बेस 2 यूज करता है जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसमें हर पोजीशन रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 2, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और आगे। अगर हम नंबर 32 को बाइनरी में लिखें तो हम 2 रेज टू पावर 5 वाली पोजीशन में 1 रखें और बाकी सब में 0। रिजल्ट होगा 1 0 0 0 0 0। और अगर हम 255 को लिखें तो सभी पोजीशंस में 1, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 255। 22.2 एल्गोरिथम फॉर बाइनरी कन्वर्जन। अब हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1, नंबर को 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए उसे लिख लें। स्टेप 2, अब जो कोशेंट मिला है उसे फिर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिखते चलें। स्टेप 3, जब कोशेंट 0 हो जाए तो सारे रिमाइंडर्स को राइट से लेफ्ट लिखें और यही आपका बाइनरी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 रिमाइंडर 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 रिमाइंडर 0, 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 रिमाइंडर 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर्स को उल्टा लिखें, 1 1 0 1। सो 13 इन बाइनरी इक्वल्स 1 1 0 1। यानी कंप्यूटर इसी तरह नंबर्स को 0 और 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट करता है। योर गाइड टू CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आज हम सीखेंगे मॉड्यूल 23 बाइनरी एडिशन, यानी कि हम नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कैसे ऐड करते हैं। 23.1 बाइनरी एडिशन में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1,
और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं सिर्फ 4 पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। 0 + 0 gives 0, 1 + 0 gives 1, 0 + 1 gives 1, लेकिन जब 1 + 1 होता है रिजल्ट होता है 10, यानी हम लिखते हैं 0 और कैरी ले जाते हैं 1 नेक्स्ट पोजीशन पर। 23.2 जैसे डेसिमल नंबर्स में एडिशन राइट से लेफ्ट होती है, बाइनरी एडिशन भी राइट से लेफ्ट होती है। जब कैरी 1 आता है तो अगले कॉलम में ऐड होता है। 23.3 एग्जाम्पल 1। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम 10101 प्लस 01010 करें, रिजल्ट होगा 11111। सिंपल और क्लियर एडिशन रूल अप्लाई हुआ। 23.4 एग्जाम्पल 2। अब एक और एग्जाम्पल देखें। 0110 प्लस 0101 इक्वल टू 1011। देखा, कैरी जब 1 होता है तो नेक्स्ट बिट में ऐड हो जाता है। 23.5 एग्जाम्पल 3। और अगर हम 1000000 प्लस 1000000 करें तो आंसर होता है 1000000, क्योंकि कैरी एक नई बिट क्रिएट कर देता है। So students, this was all about binary addition. मॉड्यूल 24 में हम आज फ्रैक्शन इन बाइनरी सीखेंगे। 24.1 रेडिक्स पॉइंट। जैसे हमारे डेसिमल सिस्टम में एक पॉइंट होता है जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, वैसे ही बाइनरी में भी एक पॉइंट होता है जिसे रेडिक्स पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स पूरा नंबर यानी होल नंबर बताते हैं और राइट साइड वाले डिजिट्स फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 24.2 एग्जाम्पल ऑफ रेडिक्स पॉइंट। यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जहाँ बाइनरी पॉइंट के दोनों साइड्स दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास 4, 2 और 1 के पावर्स हैं, जबकि राइट साइड में फ्रैक्शंस जैसे 1/2, 1/4 और 1/8। अगर हम बाइनरी नंबर 101.10 लिखें तो इसका मतलब होता है 4 + 0 + 1 + 0.5 इक्वल टू 5.5। 24.3 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। अब हम एक नंबर 101.10 लेकर समझते हैं। हर बिट अपनी जगह के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है, जैसे 1 × 4, 0 × 2, 1 × 1 और पॉइंट के बाद 1 × 1/2। सबको ऐड करने पर टोटल आता है 5.5, यानी डेसिमल सिस्टम में ये नंबर 5 और हाफ के बराबर है। 24.4 एडिशन इन फ्रैक्शन। बाइनरी फ्रैक्शंस में एडिशन बिल्कुल डेसिमल जैसा होता है। सबसे पहले रेडिक्स पॉइंट को लाइन अप करो, फिर नॉर्मल बाइनरी एडिशन करो। जैसे 10.001 और 100.110 को ऐड करने से हमें आंसर मिलता है 111.001, यानी पॉइंट के दोनों साइड्स पे वैल्यूज प्रॉपर्ली ऐड होती हैं। This was Module 24, Fraction in Binary, from Introduction to Computing, CS 101. 0.25.1 Integer Representation in 2's Complement. हर वैल्यू के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स यूज किए जाते हैं, नॉर्मली 32 बिट्स। पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक जाते हैं जब तक एक सिंगल 0 के बाद सब वंस न आ जाएं। नेगेटिव नंबर्स में सब वंस के बाद एक सिंगल 1 और फिर जीरोज आते हैं। लेफ्ट मोस्ट बिट साइन बिट कहलाता है, जो बताता है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। 25.2 कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें सिंपल ट्रिक है, राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करो, कॉपी करते जाओ जब तक पहला 1 ना मिले। उसके बाद बाकी सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 को 1 और 1 को 0। फॉर एग्जाम्पल 7 का बाइनरी 0111 है, अप्लाई रूल तो 1009 जो कि -7 रिप्रेजेंट करता है। 25.3 एडिशन इन 2's कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ब्यूटी ये है कि 2's कॉम्प्लीमेंट में सेम बाइनरी एडिशन रूल वर्क करता है, जैसे 3 + 2 0011 + 0012 = 0105, और अगर नेगेटिव नंबर्स ऐड करें तो भी रिजल्ट सही आता है। 0.25.4 प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। 4 बिट सिस्टम में मैक्स नंबर +7
और min -8 स्टोर हो सकता है। अगर 5 + 4 कर दिया तो रिजल्ट 9 आता है, जो 4 बिट्स में स्टोर नहीं होता, इसलिए वो -7 दिखाता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स 32 बिट यूज़ करते हैं, जिनका मैक्सिमम वैल्यू 2 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरफ्लो हो तो ज़्यादा बिट्स या बड़ी यूनिट्स यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। एक रियल एग्जाम्पल है, 1989 में हॉस्पिटल सिस्टम फेल हुआ क्योंकि डेट काउंट ओवरफ्लो कर गया था और नेगेटिव वैल्यू बन गई थी। अगर लेक्चर पसंद आए तो VU स्टडी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।